एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, दिल में देशभक्ति की आग जला देगी। इनकलाब जिंदाबाद, एक पुकार जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। साल था 1907। पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा, जिला लायलपुर, अब पाकिस्तान में, एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भगत सिंह। घर में पहले से ही क्रांतिकारी माहौल था। पिता किशन सिंह, चचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह तीनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे। जैसे ही भगत सिंह ने होश संभाला, कानों में बस एक ही आवाज गूंजती रही, देश को आजाद कराना है। बचपन से ही क्रांति का बीज। जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, तभी 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया। भगत सिंह अगले दिन ही अमृतसर पहुंचे, मिट्टी में लथपथ खून को अपनी बोतल में भर लिया और कहा, इस मिट्टी की कसम है, मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा। यहीं से उनके अंदर क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। नौजवान भारत सभा की नींव। लाहौर में पढ़ाई के दौरान भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई, जहां युवाओं को जागरूक किया जाता था कि आज़ादी केवल भाषणों से नहीं, बल्कि क्रांति से मिलेगी। भगत सिंह गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन अहिंसा की सीमा से वे असहमत थे। उनका मानना था कि जब अत्याचार हद से बढ़ जाए तो क्रांति जरूरी हो जाती है। लाला लाजपत राय की मौत और बदला। 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा। पूरा भारत साइमन गो बैक के नारों से गूंज उठा। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। अंग्रेज अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और उसी में लाला जी गंभीर रूप से घायल होकर शहीद हो गए। भगत सिंह ने प्रतिज्ञा ली कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। दिसंबर 1928 में उन्होंने अपने साथियों और राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स, एक अन्य अधिकारी, मारा गया। पूरा ब्रिटिश शासन हिल गया। अखबारों की सुर्खियों में लिखा गया कि लाहौर में एक नई आग भड़क उठी है। असेंबली में बम, आवाज जो सदियों तक गूंजेगी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली यानी दिल्ली में बम फेंका, लेकिन वो बम मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने वहीं खड़े होकर नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तार करा दिया। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें डर नहीं लगता फांसी से, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमें मौत से नहीं, गुलामी से डर लगता है। लाहौर षड्यंत्र केस और अदालत में गरजती आवाज। मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने अदालत को मंच बना दिया। वे कहते थे, क्रांति से हमारा मतलब है अन्याय का अंत और जनता का अधिकार। उनके हर शब्द से अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। वो जानते थे कि अब ये युवा मौत से नहीं, इनकलाब से खेल रहा है। 23 मार्च 1931, वो अमर दिन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। जब जेलर ने आखिरी बार पूछा, कोई आखिरी इच्छा, तो भगत सिंह बोले, हाँ, आज़ादी देखना चाहता हूं, लेकिन अगर आज़ादी मेरी मौत से आती है तो खुशी खुशी मरूंगा। 23 मार्च 1931 की शाम को तीनों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। जेल के अंदर इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज उठे और बाहर पूरा भारत रो पड़ा, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा था। भगत सिंह का अमर योगदान। उन्होंने भारतीय युवाओं में क्रांति और साहस की भावना जगाई। उन्होंने बताया कि आज़ादी केवल नेताओं की नहीं, हर भारतीय की जिम्मेदारी है। उनका लिखा हुआ साहित्य आज भी देशभक्ति की लौ जलाता है। उन्होंने मौत को भी मजाक में लिया और देशभक्ति को धर्म बना दिया। अमर नायक की विरासत। आज भी जब भारत का कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई कहता है इनकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह की आत्मा मुस्कुराती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही था भगत सिंह का योगदान। एक ऐसा नौजवान जिसने अपने खून से आज़ादी की स्याही लिखी, जो मरकर भी अमर हो गया। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार बन गया, जिसने भारत को झंझोर कर जगा दिया। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहें।